मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार वापसी करते हुए सूबे में प्रचंड जीत हासिल कर पुनः सत्ता वापस पाई थी और मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस के विजयपुर से विधायक बीजेपी का दामन थामे और उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी विजयपुर चुनाव हार गई। कहा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, एक बुधनी में जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। यहां पर भी कांग्रेस कांटे की टक्कर में थी। आखिरी में बुधनी विधानसभा चुनाव उपचुनाव भाजपा के खाते में गया। यह सीट कहा जाए तो सहानुभूति के कारण या फिर ये कहे मुख्यमंत्री की सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट थी, इस वजह से यह सीट भाजपा बचाने में सफल रही, जबकि यहां भी कांग्रेस कांटे की टक्कर में रही। वहीं विजयपुर में देखा जाए तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के रामनिवास रावत को पटखनी दे दी। रावत बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। इस हार के वैसे तो कई कारण है, लेकिन कांग्रेस के टिकाऊ मुद्दे ने यहां बाजी ही पलट दी। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में से एक सीट पर उलटफेर हो गया। विजयपुर सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को उपचुनाव हरा दिया। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के वन मंत्री रामनिवास रावत को हरा दिया। एक तरह से कांग्रेस ने यहां यह सीट जो है इसकी साख बचा ली। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई तो रामनिवास लगातार आगे रहे और वे 14वें राउंड पर एक तरफा जीत की ओर बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन 15वें राउंड में वोटों की गिनती होते होते रावत की लीड कम होने लगी। अंतिम राउंड आते आते कांग्रेस के मुकेश बीजेपी के रामनिवास रावत से आगे निकल गए। इस तरह बीजेपी ये उपचुनाव हार गई। रावत की हार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि विजयपुर उपचुनाव के पहले दिन से माना जा रहा था कि यहाँ कांटे की टक्कर है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हम इस हार की समीक्षा करेंगे। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। दूसरी ओर भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में विजयपुर की जीत का जश्न शुरू था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पार्टी की पहली जीत है। कांग्रेस के उपचुनाव में जीत के कई फैक्टर देखे जाएं तो उसमें से दल बदलना पड़ा, जो कि भारी पड़ गया। पोलिंग एक्सपर्ट को माने तो बीजेपी की प्रत्याशी रामनिवास रावत को दल बदलना भारी पड़ गया। वे कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर से लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन उनका बीजेपी में शामिल होना जनता को ज्यादा रास नहीं आया। टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा रामनिवास रावत के बीजेपी में आते ही कांग्रेस के सामने प्रत्याशी का संकट खड़ा हो गया था। उसके बाद पार्टी ने बहुत सोच समझकर मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया। इसके बाद कांग्रेस ने प्रचार में टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कांग्रेस की बदली रणनीति से विजयपुर चुनाव में जीत हुई। विजयपुर चुनाव में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली थी। कांग्रेस ने घर घर जाकर लोगों को रामनिवास रावत को वोट न देने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा पार्टी ने प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा लगातार लोगों से संपर्क करते रहे। पार्टी भी संपर्क में रही। उन्हें अपने बीच देखकर लोग उन पर विश्वास जताते रहे और विश्वास बढ़ा, जिसके कारण से विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं बुधनी विधानसभा उपचुनाव को देखा जाए तो वहां भी कांग्रेस कांटे की टक्कर में थी। एक तरीके से एक्सपर्ट की माने तो यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होने के नाते बीजेपी सफलता हासिल की है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी स्थिति सुधार पाती है या फिर इस जीत से गदगद होकर आने वाले समय में कमजोर होती है या फिर अपनी स्थिति को मजबूर करती है। क्या भाजपा इस हार से सबक लेगी या फिर अति आत्मविश्वास में ही रहती है? देखने वाली बात होगी। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है
नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।